कि बातें हाथी पाइये बातों हाथी पाए। प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा था कि बात से ही लोग हाथी रूपी पुरस्कार पाते हैं, मतलब बड़े बड़े पुरस्कार पाते हैं, और बात से ही लोगों को सजा मिल जाती है। आज के समय में जो अच्छी बातें कर रहा है उसको सजा मिल रही है। प्रेमानंद महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी नींद खराब हो रही है, ये रोज का धंधा बना लिए हैं। और ऐसे ऐसे शो चलाए जा रहे हैं जो सोसाइटी में गालियाँ दे रही हैं, 11-12 बजे रात शो चलाई रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। सोसाइटी तब सोसाइटी नहीं खराब हो रही है, उनकी पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। भारत लंबे अरसों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से, बड़ी लड़ाई झगड़े और मेहनत के बाद 1947 में इसको आज़ादी मिली। और आज़ादी क्या होती है? हमें बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी। लेकिन आज़ादी का मतलब ये तो नहीं था कि हम गाली देना चालू कर देंगे, अश्लीलता करेंगे, खुलेआम मतलब नंगे होके घूमेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। अगर आज़ादी का यही मतलब था तो फिर इसके मतलब इस 21वीं सदी के पहले तक दुनिया पीछे के जितना समय बीत गया हमेशा गुलाम था, चाहे वो सनातन धर्म रहा हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर। अगर गाली के बिना खुशियाँ नहीं मिल सकती हैं तो इसका मतलब चाहे जो युग बीत गए हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे भगवान राम का समय हो, चाहे कृष्ण का समय हो, मतलब उस समय तक कोई भी लोग खुशी नहीं रहते थे। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ लोग अलग अलग तरीके के लोग पाए जाएंगे, उनकी जीने की शैली अलग अलग होगी, उन सब की नज़र में सुख की परिभाषा अलग अलग होगी। एक कोई IITian है, 36-37-40 लाख का पैकेज छोड़ के और भगवान की भक्ति में उसको खुशी मिल रही है। और कुछ लोग हैं कि उनको गाली देने में, अश्लीलता में, नशेबाजी में उनको सुकून मिल रहा है। अगर हम कहते हैं, समाज कहता है कि आज का युवा है, मॉडर्न युग है, अगर मॉडर्निटी में न्यूडिटी है, अश्लीलता है, इसी को मॉडर्निटी बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा या बच्ची ऐसा होने के लिए आप उसको सपोर्ट करेंगे? वो भी गाली दे खुलेआम, वो भी खुलेआम न्यूडिटी करे, अश्लीलता करे, गंदी गंदी हरकतें करे, आप उसके साथ रहो, उसके साथ सपोर्ट करो। इसका मतलब ये है, अगर सुकून इसी को कहेंगे कि नहीं, युवा है वो समझदार हैं, आज की युवा एडवांस हो गए हैं, मॉडर्न है, रूढ़िवादिता में नहीं बंधे हैं। रूढ़िवादिता से मुक्त होने का मतलब अगर कि गाली देना है, माँ बहन को बारे में गाली देना है और ये सब है, तो फिर ऐसी मॉडर्निटी किस काम की? यूट्यूब पे एक शो है, चलता है, इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें गाली को ही थीम बना लिया गया है इस शो का, कि कौन कितना गाली देगा, कितनी गंदी गाली देगा, कौन कितना बेइज्जती, इंसल्ट अपना गाली सुन के बर्दाश्त कर लेता है, वो इतना टैलेंटेड है, वो उतना मॉडर्न इंसान है। और युवा, हमारा यूथ अपनी फैमिली के साथ जाके इन्वॉल्व होता है, फैमिली भी जाके सुनती है, खुश होती है। माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा गलत आचरण में पड़ गया है, हम उसे गलत संगति से बचाना चाहते हैं। गलत संगति में होती क्या है? एक भाषा होती है, एक दूसरा दारू शराब, और एक स्त्री के प्रति आचरण होता है। अब जब उसमें भाषा को ऐसा हमारा समाज सपोर्ट कर रहा है कि कोई खुलेआम कुछ भी बोले। अभी हाल ही में एक शो हुआ जिसमें एक फेमस सोशल मीडिया क्रिएटर है, रणवीर इलाहाबादी के नाम से, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। अब वो, उसकी इतनी अच्छी इमेज है, उस मोदी के साथ भी उसके फोटो हैं, मोदी ने उसको अवार्डेड भी किया है, उसके साथ कई नेता, मंत्री, साइंटिस्ट तक का पॉडकास्टिंग हुई है। लेकिन क्या वो ऐसा सादगी का चोला ओढ़ के, हर इंसान तो वैसे पर्दे के पीछे जीता ही है, लेकिन क्या इतना खतरनाक पर्दा ओढ़ के जी रहा था जो उसके सही जगह पहुंचने पर वो उसके सामने आ गई? उसने उस शो में क्या बोला, एक कंटेस्टेंट को बोलता है कि क्या तुम्हारे माता पिता सेक्स करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे? एक बार इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को हमेशा ब्रेक करना चाहोगे कि उसको चलते देना चाहोगे? क्या तुम देखना पसंद करोगे? मतलब इस तरीके के कंटेंट को बच्चों से, हमारे यूथ से हंसने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप कहते हो कि माँ बाप की खुशियों के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए हम सब कर रहे हैं। अरे जब आपके सामने ही आपकी माँ बाप को गाली दे रहा है, आपकी माँ के बारे में, आपकी बहन के बारे में गंदी बातें कर रहा है,
जिस चीज़ के बारे में आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, वो सुन के आ रहे हैं केवल किस लिए? आप उस शो में विनर बनने के लिए, 1 लाख रुपए, 50,000, जो भी पैसा हो कमाने के लिए। आप किस सोसाइटी में जज करवाने जा रहे हैं खुद को? अरे आप हर जगह सही बनना जरूरी नहीं है। देखिए, आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आप मुस्लिम सोसाइटी में जाकर आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो कभी अच्छा नहीं बन सकते। ऐसे एक मुस्लिम सोसाइटी का आएगा, हिंदू धर्म में प्रचार प्रसार करेगा तो वो अच्छा नहीं बन सकता। तो हमें एक अच्छी सोसाइटी में जाके जज करवाना है ना, एक अच्छी सोसाइटी से पुरस्कार लेना है ना। हमें हर सोसाइटी में विनर क्यों बनना? अगर हम गंदी सोसाइटी में विनर बनने जाएंगे तो हमें गंदी सोसाइटी जैसा बनना पड़ेगा तो ही विनर बनेंगे। तो हमारा युवा इसमें खूब पार्टिसिपेट कर रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं और जाके माँ बहन की गालियाँ सुन के आ रहे हैं। और रणवीर इलाहाबादी, ये अभी सबके साथ, बड़े बड़े चाहे सांसद हो, नेता, विधायक, इन सब के साथ ये पॉडकास्टिंग करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बातें करता है कि हमारा सनातन धर्म यही है। अगर यही चीज़ सुकून है, गाली सुनना, गाली देना खुशी है, तो इसका मतलब आज के पहले चाहे सनातन के जो भी लोग रहे हों, चाहे जो भी सनातनी रहा हो, इसका मतलब कोई खुशी नहीं था। वो तो एंजॉय का मतलब ही नहीं जानते थे इसका मतलब। तो ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले चीज़ों को सोसाइटी में रोकना है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया है आर्टिकल 19 में, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है। उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन कब तक? जब तक दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना हो। आप सोसाइटी में वही चीज़ व्यक्त कर सकते हैं, वही चीज़ बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, जब तक सोसाइटी के मोरलिटी पर दाग ना आए। ये तो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं युवा। अगर यही सीखता जाएगा, यही चीज़ को अगर हम ट्रेंड बना देंगे कि नहीं यहाँ आएंगे पैसे मिलेंगे, पैसा आज के समय में मानते हैं कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बस वहाँ चला जाता है कि सोचता है कुछ पैसे मिल जाएंगे। अगर बेरोजगारी बस आप इस स्तर पर उतर आएंगे कि आप अपने घर की इज्जत को नीलाम करेंगे, तो जीने का ही क्या मतलब है? फिर जीना ही नहीं है। अरे ये शो ऐसे ही करता है। आप कोई भी शो कोई भी उठा के देख लीजिए, इतनी गंदे बातें करेंगे, किसी को कुछ भी बोल देते हैं कि वो उसका बाप है, उसकी माँ का उससे कनेक्शन है, अपनी माँ से पूछना। यार क्या तरीके हैं भाई? कंटेस्टेंट को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम मेरा, इतनी गंदी बात बोलता है कि ये करोगे? सोचो कि ये सनातन धर्म का प्रचार करता है और इतनी गंदी बात कर रहा है कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे। मतलब तुम्हारे पास मानते हैं पैसे हैं, तो पैसे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी करवाओगे किसी से, सोसाइटी में कुछ भी प्रचार प्रसार करोगे। तुम बंद कमरे में अपना जो करना हो करो, लेकिन सोसाइटी के मोरलिटी पे क्यों दाग लगा रहे हो? सोसाइटी को क्यों ऐसे प्रभावित कर रहे हो? फिलहाल इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है कि मैंने भी कुछ सुना है ऐसे जो सामाजिक नैतिकता के खिलाफ कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लूँगा। तमाम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, कई उसके फॉलोवर्स हैं जो उसको अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, अनफॉलो करना चालू कर दिया है। ऐसे ही सेम केवल रणवीर इलाहाबादी की कहानी नहीं है, इसके अलावा उसमें अपूर्वा भी है जो इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है। आप देखेंगे एक कंटेस्टेंट को बोलती है कि क्या तू अपनी माँ की वेजाइना से निकलने के बाद कभी दूसरे की वेजाइना देखा है? मतलब इस तरीके से बात करेंगी लड़कियाँ। यही वहाँ के फैमिली भी जाती इन्वॉल्व होती है, अपने बच्चों को दिखाने जाती है स्ट्रेस दूर करने के लिए। अगर कॉमेडी का असली रूप यही है कि हम ऐसी बातें सुनेंगे, अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाएंगे, जाकर हमारी माँ के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करेगा, यही खुशी है, तो फिर अन्य जो कॉमेडियंस है वो बेकार हैं। कपिल शर्मा हो चाहे सुनील ग्रोवर हो, ऐसे बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं जो बिना ऐसी बातें किए लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं। अरे क्या ज़रूरत है? ऐसे शो को तो बिल्कुल परमिट नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को और इस पर जुर्माना ठोक देना चाहिए। और इस शो का जो संचालक है समय रैना ने तो खुद को गिरा के ही इस शो को बनाया है कि अब जितने भी गंदी रूप में अपने आप को पेश कर पाए। समय रैना बोलता है कि मैं अपने शो में लाइव पॉर्न देखना चाहता हूँ कि शूट हो। अरे क्या तरीके! हम ऐसे सोसाइटी का निर्माण करेंगे जो हम वेस्टर्न कल्चर की हो जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी निगाह में केवल पश्चिमी देश सही है, वही खुशी है। फिर हम सनातन के लिए फालतू में लड़ते रहते हैं चुनाव जीतने के लिए। अगर हम इसका विरोध नहीं कर सकते, अगर सनातनी समाज जो हम इमेजिन करते हैं कि लोग पहले कितने सुखी थे, कितने ज्ञानी थे, तो सब बेकार है फिर।